राधा रानी की जन्म कथा। द्वापर युग की बात है। यमुना के किनारे गोकुल के पास एक बहुत ही सुंदर और शांत गांव था जिसका नाम था रावल। इस गांव में राजा वृषभानु और उनकी पत्नी कीर्तिदा रहते थे। वे बहुत ही धर्मात्मा, दयालु और प्रजापालक थे। उनके पास धन दौलत, मान सम्मान सब कुछ था, पर एक ही दुख था, उनके आंगन में कोई संतान नहीं थी। वे दोनों हर दिन यमुना के किनारे जाकर भगवान से एक पुत्री की कामना करते थे। उनकी सच्ची भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिन स्वयं भगवान ब्रह्मा एक साधु का वेश धरकर उनके पास आए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनके घर स्वयं माँ लक्ष्मी एक पुत्री के रूप में अवतार लेंगी। कुछ समय बाद भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को, जब चारों ओर शुभ नक्षत्रों का संयोग था, रानी कीर्तिदा ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। उस कन्या के जन्म लेते ही पूरे रावल गांव में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। बादल बिना मौसम के अमृत की बूंदें बरसाने लगे, मंद मंद सुगंधित हवा चलने लगी और चारों ओर का वातावरण आनंद से भर गया। वो कन्या इतनी सुंदर थी कि उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती थी। उसका मुख पूर्णिमा के चांद की तरह दमक रहा था और शरीर से सोने जैसी आभा निकल रही थी। वृषभानु और कीर्तिदा अपनी बेटी को देखकर फूले नहीं समा रहे थे। पूरे राज्य का माहौल बन गया। लेकिन इस खुशी के साथ एक चिंता की बात भी थी। उस अद्भुत बच्ची ने जन्म के बाद अपनी आंखें ही नहीं खोलीं। दिन बीतते गए, हफ्ते बीतते गए, पर बच्ची अपनी पलकें नहीं उठाती थी। राजा रानी ने बड़े बड़े वैद्यों और हकीमों को बुलाया, ज्ञानी मुनियों से सलाह ली, पर कोई भी उपाय काम न आया। सब यही कहते कि बच्ची पूरी तरह स्वस्थ है, पर वो आंखें क्यों नहीं खोल रही, यह एक रहस्य है। यह खबर धीरे धीरे आसपास के गांवों में भी फैल गई। जब गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया ने यह सुना तो उन्हें भी वृषभानु जी की इस अनोखी कन्या को देखने की इच्छा हुई। एक दिन वे अपने लाडले कान्हा श्री कृष्ण को गोद में लेकर वृषभानु और कीर्तिदा को बधाई देने रावल पहुंचे। दोनों परिवार बड़े प्रेम से मिले। यशोदा मैया ने जब उस सोई हुई कन्या को देखा तो उनका मन मोह गया। उन्होंने स्नेहवश अपने नन्हे कान्हा को उस कन्या के पालने के पास रख दिया और फिर वो चमत्कार हुआ जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। जैसे ही श्री कृष्ण की दिव्य सुगंध और उनका स्पर्श उस कन्या को मिला, उसके शरीर में एक हल्की सी हरकत हुई। उसने धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे अपनी कमल की पंखुड़ियों जैसी पलकें उठाईं। जन्म के बाद पहली बार उसने अपनी आंखें खोलीं। और जानते हैं उसने सबसे पहले किसे देखा? उसने सबसे पहले अपने सामने मौजूद नन्हे कान्हा के मनमोहक मुख को देखा। उसकी पहली दृष्टि अपने प्रियतम पर पड़ी। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। आकाश से देवता फूल बरसाने लगे और चारों ओर राधे राधे। वृषभानु और कीर्तिदा समझ गए कि उनकी बेटी कोई साधारण कन्या नहीं है, वो तो स्वयं ईश्वरीय शक्ति का अवतार है जो केवल अपने आराध्य श्रीकृष्ण को देखने के लिए ही इस धरती पर आई है। उन्होंने बड़े प्यार से अपनी उस बेटी का नाम रखा राधा। यह कथा हमें बताती है कि राधा और कृष्ण का संबंध